ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक रोज इरशाद हुआ कि भक्ति या प्रेम दर्जा आशिकी का है और भोलापन और सीधा स्वभाव दर्जा एक माशूकी है। इसमें भी अजब कशिश है। ब्रज की गोपियों को इंतहा दर्जे का प्रेम था, मगर जिस वक्त अक्रूर जी महाराज श्री कृष्ण जी को लेने आए तो तमाम गोपियों को छोड़कर उनके साथ हो लिए। अक्रूर कहते हैं सीधे स्वभाव वाले को, यानी जिसका स्वभाव क्रूर या टेढ़ा न हो। गोसाई तुलसीदास जी फरमाते हैं, भोले भाव मिले रतुराई। एक रोज इरशाद हुआ कि मोहब्बत यानी प्रेम में तीन चीजों की जरूरत होती है: आशिक, इश्क व माशूक। प्रेम ख्वाह हकीकी है, ख्वाह मजाजी, दोनों बिल्कुल एक से हैं। मजाज में मिसाल के लिए सूरज को बतौर मालिक के समझो। मालिक सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय ऐसी ही करता है जैसे शुद्ध पानी को सुखाता भी है और बरसाता भी है। सूर्य मंडल के लिहाज से शुद्ध एक देशीय भी है और रोशनी और उजाले के ख्याल से सर्व देशीय भी। सूर्य के देखने में दो तरह का पर्दा होता है, एक तो अब्र यानी बादल का, और दूसरा अपनी निगाह के फर्क का, जैसे मोतियाबिंद, जाला व फूला वगैरह। अब्र का पर्दा हवा से हटता है, यानी अगर हवा जोर से और मुआफिक यानी अनुकूल चले तो अब्र हट जाए और सूर्य दिखलाई देने लगे। इसी तरह पर इस घट में जो पर्दा है वह प्राणायाम और अजपा के मशगल यानी उपासना और अमल से हट सकता है, यानी मल विक्षेप वगैरह पर्दे उसकी वजह से दूर हो सकते हैं। मोतियाबिंद वगैरह आंख के फर्क का पर्दा डॉक्टर और हकीम के इलाज से दूर होता है और सूर्य दिखलाई देने लगता है। इसी तरह आवरण रूपी पर्दा गुरु के उपदेश और तरकीब से उठता है और आत्मा रूपी शुद्ध प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। लेकिन जैसे बादल और बिनाई यानी दृष्टि का फर्क दोनों की मौजूदगी में सूर्य की गर्मी से उसकी मौजूदगी साबित होती है, वैसे ही मल विक्षेप और आवरण वगैरह पर्दों के पड़े होते भी मौत, जिंदगी और बहुत से कामों में लाचारी और मजबूरी वगैरह असरात से मालिक की मौजूदगी साबित होती है और उसका ख्याल होता है। मगर इस तरह की मौजूदगी से बिला यानी बिना इमदाद मुर्शिद के फायदा नहीं उठा सकते। जैसे बाग में फूल लगे या शीशी में इत्र रखा हो, मगर उसकी खुशबू अच्छी तरह से तभी आवेगी जब कोई शख्स फूल को तोड़कर नाक से सूंघने की तरकीब बता दे या इत्र के फुए को जिस्म और लिबास में लगाए और मलने की तदबीर समझाए। जैसे अब्र दूर होने के लिए मुआफिक यानी अनुकूल हवा का इंतजार और बिनाई दुरुस्त होने के लिए डॉक्टर का एहसान और रजाजूई करनी पड़ती है, उसी तरह पर भजन के मामलात में भी प्रेम और मोहब्बत और आसान और रजाजूई की जरूरत होती है। हर धर्मी से अगर कोई गुरु, महात्मा और मालिक से मुनकीर यानी इनकार करने वाला हो तो दूसरी बात है। फिर भी दुख दर्द और बहुत से कामों में लाचारी और मजबूरी उनकी हस्ती और जरूरत मनवाकर छोड़ती है। एक रोज स्वामी योगानंद ने अर्ज किया कि श्री महाराज, मीराबाई और गोपियों में कौन बेहतर थे? मेरे ख्याल में तो मीराबाई का दर्जा आला यानी ऊंचा है, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण महाराज को देखा भी नहीं। इसके गायबाना यानी अदृश्य प्रेम में इस दर्जे को पहुंच गई और गोपियों को प्रेम हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उन्होंने तो श्री कृष्ण जी के हुस्नो जमाल यानी सौंदर्य को जाहिरी आंखों से देखा था। श्री महाराज ने फरमाया कि यह बात नहीं है, दर्जा गोपियों का ही बड़ा था। गोपियां श्री कृष्ण महाराज के साथ रहकर उनकी हर एक बात को बर्दाश्त करती थी और उनकी तरफ से जो कुछ शक्ति सुस्ती जहूर यानी प्रकट में आती थी उस पर वर्गस्तक यानी क्रोधित और मुनहरीफ यानी रुष्ट नहीं होती थी। जब वह यानी कृष्ण मामूली इंसान की तरह उनके दरमियान रहते सहते
खाते पीते थे और फिर भी उनको महायोगेश्वर और अवतार समझकर उनसे प्रेम करती थी। मीराबाई के साथ यह मामला कहाँ हुआ? मूर्ति पूजन को इसी वास्ते जारी किया गया है कि लोग बाग चेतन की पूजा करने की ताकत व काबिलियत नहीं रखते हैं। मूर्ति पर चाहे 2 शेर दूध चढ़ा दो, चाहे पत्थर मारो, वह न कुछ बोलती चालती है। उसका तशब्बुर आसान है। मुर्शिद और गुरु का तशब्बुर इसलिए मुश्किल कहा है कि वह मामूली इंसान की तरह लोगों के बीच रहते सहते खाते पीते हैं, बीमार भी होते, दुखी भी नजर आते हैं। गोया उनकी कुल चेष्टा और कार्रवाई मामूली आदमियों की सी होती है। उनकी शक्त व सुस्त यानी बुरी भली बात को सुनकर प्रेमी मुनहरीफ यानी रुष्ट ये हो जाते हैं। उनकी बात बर्दाश्त करनी मुश्किल पड़ती है, इसलिए उनको निश्चय आना मुश्किल है और चेतन की पूजा इसी वास्ते खास करके अधिकारी को बताई जाती है। मूर्ति के पूजन में ये दिक्कतें और मुश्किलें पेश नहीं आती। एक रोज इरशाद हुआ कि गोसाई गोकुल नाथ जी विठल नाथ जी के बेटे और वल्लभाचार्य के पोते बड़े भक्त और महात्मा हो चुके हैं। सदानाथ जी के मंदिर में कन्हैया नामी खाट रोड यानी भंगी झाड़ू देने वाला आया करता था। उसको श्रीनाथ जी की मूर्ति से बड़ा प्रेम था। गोसाई जी ने मूर्ति पर सबकी नजर का पड़ना मुनासिब न समझकर एक पर्दे का दीवार खिंचवा दी, जिसकी वजह से खाट रोड को दर्शन न हो सके और बहुत बेकरारी हुई। तो उसने ख्वाब में सुना कि तुम गोसाई गोकुल नाथ जी से कहना कि इस पर्दे की दीवार को गिरवा देवे। खाटरोग ने सोचा कि गोसाई जी तक पहुंचना ही मुश्किल है। अगर जाता हूं तो द्वारपाल ठिठाई समझकर मुझे मारेंगे। यह कैसा हुक्म सरकार से मिला है? यह ख्याल करके चुप हो रहा, मगर जब मुकर्रर शकर्रर 3 रोज तक वही हुक्म मिला तो लाचार हो गया। ड्योढ़ी वालों ने तो उसकी इत्तिला न करी, मगर किसी और शख्स ने बातचीत में गोसाई जी से कन्हैया खाटरोग के आने का जिक्र कर दिया। उसी वक्त अंदर तलब किया और उसकी गरज के मुताबिक अलहदी ने पूछा तो खाटरोग ने वह संदेश सुना दिया और यह भी कह दिया कि 3 रोज से मुतवातिर यानी निरंतर हुक्म हो रहा है। गोसाई जी ने पूछा कि क्या मेरा नाम लेकर यह आज्ञा दी है? तो उसने जवाब दिया कि हाँ, आप ही का नाम लेकर कहा है। गोसाई जी को भी कुछ इस बात का इंगित यानी इशारा मालूम हुआ था। उसकी बात ठीक समझकर बेशुद्ध हो गए और कन्हैया को दौड़कर छाती से लगा लिया और हुक्म दिया कि सुल्फौर यानी तत्काल तामील की जाए। अब देखना चाहिए कि खाटरोग की कितनी खातिर यानी आदर मंजूर थी। दूसरे गोसाई जी को जिस बात का इंगित हुआ वह कन्हैया को प्रत्यक्ष कहा गया। सच है जात पात पूछे नहीं कोई, हरिको भजय हरिका होई। एक रोज इरशाद हुआ कि नदियां गांव में एक शख्स गीता का पाठ किया करता था, मगर ऐसे अशुद्ध अक्षर बोलता था कि पंडित वगैरह जो उसको सुनते थे तो कहते थे कि यह पागल है। किसी ने कृष्ण चैतन्य जी से उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा उसको देखना चाहिए। उसके पास जाकर बैठ गए। जब उसने पाठ खत्म किया तो उससे पूछा कि आपके चेहरे से ऐसा मालूम होता है कि आप इसके पढ़ने में खूब आनंद लेते हैं, मगर इसका उच्चारण वगैरह ठीक नहीं, इसलिए यह फरमाइए कि किस निमित्त आप यह काम करते हैं। उसने कहा कि निमित्त विमित्त तो मैं जानता नहीं और उच्चारण का भी मुझको पता नहीं। बात सिर्फ यह है कि जब मैं गीता पाठ करता हूँ तो मुझको यह मालूम होता है कि श्री कृष्ण जी महाराज रथ पर सवार हैं, हाथ में घोड़ी की बागें और चाबुक है और अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। वही उपदेश मुझको सुनाई देता है। यह सुनकर श्री कृष्ण चैतन्य उस शख्स से लिपट गए और फरमाया कि भाई तुम ही गीता समझते हो और तुम्हारा गीता पढ़ना ही दुरुस्त है। एक रोज इरशाद हुआ कि जब दिल्ली में नादिरशाही और कत्लेआम बंद हो गए तो मोहम्मद शाह ने दावत का तमाम यानी संयोजन किया और मजलिस आरास्ता यानी सभा सजाई की गई। शाह तवाइफ जिसका मोहम्मद शाह से भी ताल्लुक था
बुलवाई गई। उसको देखकर नादिर शाह फिसल पड़ा और हुक्म दिया कि यह तवाइफ भी हमारे साथ ईरान जाए। मोहम्मद शाह का तो फैसला क्या था कि दम मार सके, मजबूरन इकरार कर लिया, मगर तवाइफ का यह हुक्म सुनकर बुरा हाल हो गया। अव्वल तो मोहम्मद शाह से जुदाई, दूसरे हिंदुस्तान के ऐशो आराम, उधर नादिर शाह जैसे जालिम से पाला और खुदिस्तान। उसका दिल भर आया और उसने दिले पुरदर्द से मोहम्मद शाह की तरफ खिताब करके यह रुबाई पढ़ी। मन शमह जां गुदाजम तू शुभ दिल कुशाई, शोजम करत न बिनम मीनम चू रुख नुमाई। अर्थ, मैं पिघलने वाली शमा हूँ और तू दिल को रोशन करने वाली हो। जब तक मैं तुझे न देखूं जलती रहूंगी, पर जब तू दर्शन देगा मैं बुझ जाऊंगी। नजदीक अस्त ई चुनी नम, दूर आ चुना की हस्तम, नए दावे वस्ल दारम, नए ताकते जुदाई। अर्थ, मैं तुमसे जितनी समीप हूँ उतनी ही दूर भी हूँ, इसलिए मुझे न तेरे मिलन का साहस है, न तेरा वियोग सहन करने की शक्ति। नादिर शाह खून फहम यानी बात समझने वाला आदमी यह हालत देखकर बहुत खुश हुआ और उसको हिंदुस्तान रहने का हुक्म दिया। एक रोज इरशाद हुआ कि मोहब्बत से वस्ले खुदा यानी प्रभु मिलन की जबरदस्त ख्वाहिश मुराद ली जाती है, लेकिन उसके मफहूम यानी अर्थ में अफराद यानी अधिकता, ख्वाहिश खुद गर्जी यानी स्वाद है, बल्कि कुव्वत इरादी यानी संकल्प शक्ति व अज़्मो इस कलाल यानी दृढ़ निर्णय तुम्हारी शरिस्त यानी स्वभाव में पैवस्त यानी क्षमा हो जाना चाहिए। इसका मफहूम यानी शार वस्ले खुदा का पुख्ता इरादा है, मायूसी और नाउमीदी पास तक न फटकने पावे हैं, कान लगे मुर्शिद कामिल की तरफ, नूरे इरफा मोजन दिल की तरफ। अर्थ, निपुण गुरु की बात पर कान लगे हैं और हृदय में ब्रह्म ज्ञान भरा हुआ है। हंगामा ये हस्ती में है शालिक की नजर, अहकामे तरीकत के मशाइल की तरफ। अर्थ, जीवन के बखेड़ों में जिज्ञासु की दृष्टि धार्मिक आदेशों की समस्याओं में उलझी हुई है। वो मजमा ए हस्ती में घिरा रहता है, मुर्शिद के इशारों पे फिदा रहता है, दुनिया के तरानों से जिसे साज नहीं उस हर्फ से कान आसना रखता है। अर्थ, दुनिया के गीतों से जो शब्द दूर है उससे कान परिचित रहता है। एक रोज इरशाद हुआ कि भक्ति चार किस्म की होती है, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी और आनंद या अनंत। तमोगुणी भक्ति में प्रेम तो होता है, मगर हरदम यह ख्वाहिश होती है कि जो बात मैं कहता हूँ वही हो, मेरी हाँ में हाँ मिलती रहे, यानी खुदी यानी अहंकार का बड़ा जोर होता है। रजोगुणी भक्ति में मतलब पूरे होने का ख्याल रहता है। शतोगुणी भक्ति में यह इच्छा होती है कि जिस तरह पर मेरा ख्याल है उसी तरह पर काम हो जाए तो अच्छा है। आनंद या अनंत भक्ति में ये सब बातें जाती रहती है। इसमें भक्ति अपने प्रियतम के स्वरूप के आनंद में मग्न रहता है, अपने ख्यालात और ख्वाहिशों का नाश हो जाता है। एक रोज इरशाद हुआ कि किसी भक्त औरत के पास 3 अभ्यासी सत्संगी हाजिर हुए और अपनी भक्ति के इजहार में अव्वल शख्स ने कहा कि भक्त वह है जो मालिक की भेजी हुई तकलीफ और दुख में शब्द करे। औरत ने सुनकर फरमाया कि इसमें तो मजबूरी और अहंकार की बू आती है। दूसरा बोला कि मालिक की भेजी हुई तकलीफ में शुक्र करे। औरत ने जवाब दिया कि इससे बढ़कर कहो। तीसरा बोला कि मालिक की भेजी हुई तकलीफ पर खुश हो और आनंद माने। औरत ने कहा कि यह भी सहारे की भक्ति है। तब तो तीनों बोले कि अब आप कुछ फरमाइए। उस वक्त वह औरत बोली कि मेरे ख्याल में भक्त वह है जिसको अपने प्रेमी के प्रेम में सुख दुख हर शोक का ख्याल तक भी न हो और उसका पता तक न चले। एक रोज इरशाद हुआ कि जब पांडवों ने यज्ञ किया तो श्री कृष्ण महाराज ने यज्ञशाला में एक घंटा टंगवा दिया कि जब यह खुद ब खुद बजने लगे तब यज्ञ सफल समझना चाहिए। यज्ञ विधि पूर्वक खत्म हो गया।
और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जमा हुए, मगर घंटा न बजा। जब शौपत महाराज को बुलाकर लाए और आदरपूर्वक खाना खिलाया, उस वक्त घंटा खुद ब खुद बजा और यज्ञ सफल हुआ। अर्जुन को यह देखकर संदेह हुआ कि ऐसे ऐसे ऋषि मुनि जमा हुए, तब तो घंटा न बजा। भला शौपत में ऐसी क्या खसूसियत थी जो उनके आने से घंटा बजा? श्री कृष्ण महाराज ने अपना संदेह बयान किया। तब वह अर्जुन और तमाम ऋषि मुनि और शौपत जी को साथ लेकर पुष्कर जी गए और सबको तालाब के किनारे खड़ा करके अर्जुन ने कहा कि अब इन सबका अक्ष यानी बिंब पानी में देख। अर्जुन ने क्या देखा कि किसी ऋषि की सूरत तो पानी में कौवे की सी नजर आती है, किसी मुनि का हाथी की सी, किसी महात्मा की सांप की सी, सबका यही हाल देखा। सिर्फ शौपत जी की सूरत इंसान की सी नजर आई और श्री कृष्ण महाराज का विराट स्वरूप दिखलाई दिया। अर्जुन ने अपने जिस्म का अक्ष देखा तो एक हिस्सा अपने जिस्म का भी उसको जानवर का सा नजर आया। उस वक्त श्री कृष्ण ने फरमाया कि देख ले, ये तमाम ऋषि मुनि किसी न किसी अहंकार और आदत के मूर्त व यानी वशभूत हैं। जिसको जो अहंकार या आदत है उसको उसी जानवर की सूरत दिखलाई देती है जो उस आदत या अहंकार का नमूना है। जैसे जो कामी है उसकी सूरत कुत्ते की सी दिखलाई देती है, जो अहंकारी है उसकी शेर की सी, जो लालची है उसकी बंदर की सी, जो कीना वाला है उसकी ऊंट की सी, वगैरह वगैरह। इन सब में सिर्फ शौपत जी ही अहंकार भक्त हैं, इसलिए उनकी ही सूरत इंसान की सी है, वरना ये तमाम इंसान सूरत हैवान शिरत हैं। एक बार इरशाद हुआ कि अलाया यो हस्सा की अदर काशा ऊ ना बिलहा कि अस्त आशा नमूद अव्वल वले उस्ताद मुस्किलहा। और फरमाया कि जिस वक्त शिकमे मादर यानी माँ के गर्भ में बच्चा उल्टा हो जाता है और उसको वहाँ की तकलीफ का ज्ञान होता है तो दरगाह इज़्ज़ी यानी प्रभु दरबार में बार बार अज्जो इंकिशारी से गिरिया ओ जारी यानी रोना पुकारना करता है। उस वक्त आवाज आती है अलस्तो रब्बकुम यानी तुम पैदा होकर मेरी याद करोगे। तो यह कहता है कि काल को बला यानी वादा करता है कि करूंगा, हे खुदाबंद, हे ईश्वर, मुझको इस अजाब यानी कोप से छुड़ा। मैं यहाँ से छूटकर हमेशा तेरी इबादत व याद करूंगा और सिवाय तेरे किसी से इसको मोहब्बत न करूंगा और किसी चीज में दिल न लगाऊंगा। मगर जब बच्चा पैदा हो जाता है और बड़ा हो जाता है तो अशियाए फानी यानी नश्वर पदार्थों की तड़क भड़क और रिश्तेदारों के ताल्लुक और दुनिया की मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार हो जाता है कि उस वादा की याद भी भुला देता है। अगर किसी को यह बात याद आई भी तो काम, क्रोध और लोभ मोह के बंधन ऐसे शक्त हो जाते हैं कि उनका वादा पूरा करना शक्त मुश्किल नजर आता है। इसी बात को हजरत हाफिज साहब ने ऊपर की गजल में बयान किया। एक बार इरशाद हुआ कि श्री रामचंद्र जी महाराज ने श्री वाल्मीकि जी महाराज से पूछा कि महाराज मैं किस जगह निवास करूं, तो उन्होंने 3 तरह पर इसका जवाब दिया। अव्वल तो ज्ञानमय यानी सर्वत्र रूप समझकर श्री रामचंद्र जी महाराज से कहा, पूछो मोही की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाएं, जहां खन हो तह दें वह तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। यानी आप मुझसे रहने की जगह पूछते हैं और मैं आपसे ये पूछने में सचाता हूँ कि आप मुझे वह जगह बताइए जहां आप न हो, तो मैं वही जगह आपके रहने को बता दूं। यानी आपसे खाली जगह कोई नहीं, आप सर्वव्यापक हैं। दूसरा जवाब भक्ति की रीति से यह दिया कि आप उसके हृदय में बसो। पहला, जिसके कान आपकी कथा रूपी नदी को ग्रहण करने के लिए समुद्र के समान हैं, जिसके नेत्र आपके दर्शन रूपी स्वाति के जल के पपीहे की तरह तरसते हैं। दूसरा, जिसकी जीव आपके यश में हंस की तरह मोती चुभती है, यानी जैसे
कै हंसा मोती चुगे, कै लंघन कर जाए। दूसरे जैसे हंस दूध को एलर्जी करके पी लेता है और पानी छोड़ देता है, उसी तरह आपके यश में से अपनी बुद्धि के मुताबिक सार का ग्रहण करते हैं। तीसरा, जो नासिका आपके प्रसाद की सुंदर पूरी सुगंध को ग्रहण करती है, जो मुंह आपके प्रसाद का भोजन करते हैं, जो सिर की देवता गुरु और ब्रह्मन को देखकर प्रीति सहित झुकता है, जिनके हाथ सदा राम के चरणों को पूजते हैं, जिनको रामचंद्र जी का भरोसा है, दूसरे का नहीं, जिनके चरण रामचंद्र जी के तीर्थ में जाते हैं। चौथा, जो नित्य तुम्हारा ही नाम जपते हैं और परिवार सहित आपको पूजते हैं, जो अनेक प्रकार के तर्पण होम करते हैं और ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देते हैं, जो गुरु को आपसे भी अधिक मन में समझ सब प्रकार आदर भाव से सेवा करते हैं, सबका एक यही फल मानते हैं कि आपके चरणों में रत हो। पांचवा, जिनके मन में काम क्रोध मद मान अज्ञान लोभ चित्त की चंचलता राग द्वेष कपट अहंकार और माया नहीं है। छठा, जो सबके प्यारे और सबके हितकारी हैं, जिनके सुख और दुख बड़ाई और गाली समान है, जो विचार कर सच्चे और प्यारे वचन कहते हैं और सोते जागते आपकी शरण हैं, जिनको तुम्हें छोड़कर दूसरी गति नहीं है। सातवां, जो पराई औरत को माता समान जानते हैं, जो पराये धन को जहर समझते हैं, जो दूसरों की बड़ यानी बुद्धि होते देखकर खुश होते हैं, जो दूसरों की विपत्ति देखकर दुखी होते हैं, जिनको तुम प्राण से प्यारे हो। आठवां, जिनके स्वामी मित्र पिता माता गुरु और प्यारे तुम हो। नौवां, जो सेवक अवधि छोड़कर घूम लेते हैं, जो गौ ब्राह्मण के लिए दुख सहते हैं, जिनकी गिनती संसार में नियति के अच्छे जानने वालों में है। दसवां, जो आपके गुणों और अपने दोषों को समझते हैं, जिनको सब तरफ आपका भरोसा है, जिनको राम के भक्त प्यारे लगते हैं। 11, जो जात पात धर्म धन बड़ाई प्यार कुटिल और स्थानों का समूह इन सब को छोड़ तुमसे लौ लगाते हैं। 12, जिनको स्वर्ग नरक मोक्ष बराबर है, जहाँ तहाँ आपको ही धनुष बाण धरे देखते हैं, यानी आपका ही तसब्बुर यानी ध्यान करते हैं, मन कर्म वचन से आपके दास हैं। 13, जिसे कभी कुछ न चाहिए और आपसे साधारण ही प्रीति रखता है। ये 13 स्थान हैं जहाँ खसूसियत के साथ आपका वासा यानी निवास होना चाहिए। इसके बाद आमतौर से यानी साधारण रूप से यह जवाब दिया कि आप चित्रकूट में जाकर बसे। एक बजे साथ हुआ कि जनाब काजी रुकनुद्दीन साहब ने श्री बाबा नानक साहब से ये 5 सवाल किए थे। पहला, फकीरी का आगाज यानी आरंभ क्या है। दूसरा, फकीरी का अंजाम यानी अंत क्या है। तीसरा, फकीरी की शनाख्त यानी पहचान क्या है। चौथा, फकीरी की रोशनी क्या है। पांचवा, फकीरी का लिबास क्या है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने यह जवाब फरमाया कि पहला, फकीरी का आगाज आनानियत यानी अहम कत्ल करना है। दूसरा, फकीरी का अंजाम जिंदगी ये जावेद यानी अमर है। तीसरा, फकीरी की शनाख्त अज्जो नफस कशी यानी इंद्रिय दमन है। चौथा, फकीरी की रोशनी चुपचाप ध्यान करना है। पांचवा, फकीरी का लिबास सच और साम्यावस्था है।